के अनुप्रयोग के इस चैप्टर में हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अप्रॉक्सीमेशन या सन्निकटन। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं जिनको हम एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप में हमने एक क्वेश्चन लिया है, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 36.6। तो रूट 36.6 का जो सन्निकट मान है, नज़दीकी मान है ना, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए डिफरेंशियल का यूज करके। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जो दी गई संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि उनके वैल्यू फाइंड आउट करने में अगर मैनुअल मेथड का यूज किया जाए या यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ की हम बात करें तो यहाँ वर्गमूल अगर निकाला जाए तो काफ़ी समय लगेगा, है ना। इसके लिए हम डिफरेंशियल का यूज करके और इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि √25 रूट पावर 3, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर यहाँ √27 होता, रूट पावर 3 होता, तो हम आसानी से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। हम लिख सकते थे 3 पावर 3 रूट पावर 3, तो रूट से पावर कैंसिल हो जाता है, रूट पावर से और पावर, और यहाँ 3 वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ जो ये है ये इस वैल्यू से थोड़ा कम है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करते हैं, यानी अवकलन का अनुप्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और इसी क्वेश्चन के आधार पे इस तरह के मैंने जो बताया ये ऐसा क्वेश्चन, या फिर मान लीजिए 401 पावर 1/2। अगर ये 400 होता तब तो हम आसानी से कर लेते 20 पावर 2 और उस पे पावर 1/2 से 2 कैंसिल हो जाता, 20 आ जाता। लेकिन ये 401 है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरह के जो संख्या है उनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही हम यहाँ डिफरेंशियल का यूज करेंगे। और क्वेश्चंस इसी तरह के कुछ होंगे कि वो ऐसे किसी संख्या के आसपास होंगे कि वो आसानी से हल हो जाने वाले हों, लेकिन उनमें किसी छोटी राशि में अंतर होने के कारण, यानी छोटी सी राशि के बढ़ या घट जाने के कारण वो क्वेश्चंस को किसी दूसरे दिशा की तरफ ले जाता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करते हैं। डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करके इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और सेम प्रोसेस बाकी आप इस तरह के क्वेश्चंस में भी फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो दिया हुआ संख्या है पहले आप लिखिए गिवन रूट 36.6। इसमें अगर 36 रूट के अंदर होता तो आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 36 एंड डेल x इज इक्वल टू 0.6, यानी इसका वो वाला भाग जो आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है या आसानी से सॉल्व किया जा सकता है उसको x के वैल्यू के बराबर मान लेंगे, और वो छोटा सा वैल्यू जो आड़े आ रहा है इसको आसान बनने से, मैंने आसान बनने नहीं दे रहा है, उस छोटे से वैल्यू को डेल x के रूप में मान के आप अलग कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे, मान लेंगे कि इस पूरे का वैल्यू, मतलब अगर ये x इज इक्वल टू 36 होता और इसका x का हम अंडर रूट निकालते तो 6 आ जाता। तो इस वैल्यू को हम y के बराबर, यानी इस 6 को y के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ एक फलन के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट x, वेयर x इज इक्वल टू 36 एंड डेल x इज इक्वल टू 0.6, ऐसा कर लेंगे। तो लिखेंगे नाउ रूट x प्लस डेल x। और आपको पता है कि अगर x के मान में कोई भी वृद्धि होगा तो उस पर संबंधित चर में भी वृद्धि होगा। तो इसलिए मान लीजिए कि y के वैल्यू में भी डेल y की वृद्धि हो जाती है, ऐसा होगा। और ऐसा होगा तो फिर हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे देन, अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, y से y कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा यहाँ डेल y बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में रूट x प्लस डेल x और माइनस रूट x हो जाएगा। अब यदि लेफ्ट हैंड साइड में x के वैल्यू रखें, x और डेल x के वैल्यू रखें तो फिर क्या होगा ये देख लेते हैं। डेल y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 36 और डेल x का वैल्यू है 0.6, दोनों को ही ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36.6 और माइनस यहाँ x का वैल्यू अगर 36 रखें और रूट से उसको बाहर निकालें तो हो जाएगा 6। अभी यहाँ हम लिख सकते हैं रूट 36.6 और इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो डेल y प्लस 6 होगा, 6 इधर जाएगा और दोनों पक्षों को फिर पलट देंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ रूट 36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल y। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ऐसा कर लीजिए। और
यहाँ नाउ डिफरेंशियल ऑफ y है dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, इसके बराबर लिख सकते हैं। ये समझ लेते हैं ऐसा कैसे लिख सकते हैं। dy के हर और अंश दोनों में ही डेल एक्स से गुणा कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये फिर भी dy के बराबर रहेगा। अब डेल एक्स डी वाई के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेट लगभग बराबर होता है, तो हम यहाँ एक डेल एक्स को डी एक्स के रूप में चेंज कर लेंगे और इस डेल एक्स को चेंज करेंगे जिसकी वजह से डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा और एक डेल एक्स ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो इसलिए हमने इस प्रोसेस के द्वारा इतना प्राप्त कर लिया। अब y का डिफरेंशियल x के सापेक्ष अगर करें तो यहाँ y हमारे पास है कहाँ, यहाँ है। अगर y का डिफरेंशियल x के सापेक्ष करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशियल अगर हम x के सापेक्ष करें तो 1/2 रूट एक्स होता है इंटू डेल एक्स। अब चूँकि हमें पता है कि रूट एक्स का वैल्यू 6 के बराबर होगा, वो कैसे, x को हमने 36 माना है, अगर उसको रूट में रखते हैं तो 6 वैल्यू इसका फाइंड आउट होगा, तो यहाँ 6 रख लेते हैं इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का वैल्यू जो हमें पता है वो 0.6 है, 0.6 है। यहाँ अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/12 हो जाएगा इंटू 0.6 हो जाएगा। अब 0.6 होगा वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0, ये हमें 0.05 फाइंड आउट होगा। अभी हमने डी वाई का वैल्यू या डिफरेंशियल ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 0.05। अब फिर से पुनः हम इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं। हम इसको डी वाई मान सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ डेल एक्स को डी एक्स जब माना है तो डेल वाई को हम डी वाई के बराबर मान सकते हैं। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 1 से हमें प्राप्त होता है √36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल वाई मीन्स डी वाई, इसका वैल्यू हो गया 0.05, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6.05। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया √36.6 का। तो इस तरह से हम ये प्रक्रिया लागू करके और किसी भी इस तरह के क्वांटिटी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख पा रहे हैं, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3। पिछले वाले टाइप में हमें किसी क्वांटिटी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ भी इस क्वांटिटी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन पिछले वाले में हमें फंक्शन खुद सेट करना पड़ता था, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, तो उसमें और इसमें अंतर इतना ही का है बस। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। इसमें हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये फलन दिया हुआ है। इस फलन को आधार लेकर के या आधार मान करके इतना वैल्यू रख करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब केवल यहाँ 3 होता तो ये कैलकुलेशन आसान होता, लेकिन 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये 0.2, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 0.6 ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ एक छोटा क्वांटिटी 3 को थोड़ा सा बड़ा कर रहा है। तो इसके लिए हमने जैसे पिछले टाइप में किया था, हम इस क्वांटिटी को x मान लेंगे एंड ये जो छोटी क्वांटिटी है इसको डेल x मान लेंगे, डेल x 0.02। सबसे पहले हम x का वैल्यू 3 मान लेंगे और इस छोटी क्वांटिटी को डेल x से रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल x इज इक्वल टू 0.02। आगे जो है हम लिख सकते हैं एंड डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x।
ये प्रक्रिया आप पहले भी कर चुके होंगे कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फलन है, अब यदि x में एक छोटी क्वांटिटी डेल x आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ भी y में भी एक छोटी क्वांटिटी डेल y इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप इस फंक्शन को इस फंक्शन से सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते थे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये प्रक्रिया पहले हम सीख चुके हैं, तो ऐसा करते थे जिसकी वजह से हमें डेल y इज इक्वल टू प्राप्त होता था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये पहले भी हम ज्ञात कर चुके हैं, ये पहले भी हम सीख चुके हैं, जब हमने डिफरेंशियल चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने आपको बताया था। तो ऐसा कर लेंगे और ऐसा करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड रहने देंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई। इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा, ये पहले से ही यहाँ है, और फिर इसको इधर ही रहने देंगे और फिर पूरे पक्ष को पलट देंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने माना है x का वैल्यू 3 और डेल x का वैल्यू 0.02। अगर हम इन दोनों को ही यहाँ ऐड करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमें इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक साइड में हमने वो कर लिया हुआ है। अब इस दूसरे साइड को, राइट हैंड साइड को हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई को हम चाहें तो लिख सकते हैं डी वाई, क्योंकि डेल वाई और डी वाई अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, और कि वाई में डेल एक्स लिख दें और मल्टीप्लाई में भी डेल एक्स लिख दें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, जैसा कि पिछली प्रक्रिया में भी हमने किया था। वाई में भी डेल एक्स, मल्टीप्लाई में भी डेल एक्स, मतलब न्यूमरेटर में भी डेल एक्स और डिनोमिनेटर में भी डेल एक्स लिख देंगे। डेल वाई बाई डेल एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और डेल एक्स ऐसे का ऐसे रह जाएगा जैसा है। तो इसको हम चाहें डेल वाई को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब कि ये पूरा ही फलन मान के चलिए y के बराबर है, और डी वाई बाई डी एक्स को हम चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पहले से आप जानते हैं। तो इसलिए हम इसका डिफरेंशियल यहाँ पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं कितना, 3 2 6x प्लस 5x का डिफरेंशियल 5 होगा, 3 का डिफरेंशियल 0 होगा, और इनटू डेल एक्स। अब हम वो सारे मान रखते हैं जो मान हमें रखना है। यहाँ हम रख लेते हैं 3 प्लस 0.02, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.02 होगा। और यहाँ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब चूँकि एक्स का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, ना कि 3.02 रखेंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और पावर 2 प्लस 5x, 5 इंटू 3 प्लस 3, ऐसा कर लेंगे। यानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ रख करके और एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम 3 से, तो हमें इतना प्राप्त होगा। और प्लस यहाँ भी एक्स का वैल्यू 3 ही रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू डेल एक्स का वैल्यू 0.02 रख लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि डिफरेंशियल का यूज कर लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमें हर बार 0.02 नहीं फाइंड आउट करना पड़ा, मतलब हर बार 0.02 का सामना ना करना पड़ा, एक जगह बस करना पड़ रहा है। इसका फ़ायदा यही है। तो आगे इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए ताकि हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। एफ ऑफ 3.02 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 3 9, 9 3 27 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 5 और इंटू 0.02 इज इक्वल टू 45 होगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 23 और यहाँ 0.02 इज इक्वल 45 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 होगा, और 2 स्थान पे दशमलव लगाना है तो यहाँ से काउंट करके दशमलव यहाँ लगा लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, 45.46 वैल्यू होगा एफ ऑफ 3.02 का। तो ये हमने एफ ऑफ 3.02 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, 45.46। तो इस तरह से जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें एक फंक्शन दिया हुआ हो और फंक्शन के एक्स के जगह पे हमें कोई एक वैल्यू रख करके और उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहे, तो हम यहाँ डिफरेंशियल का यूज करके और उनमें से जो दशमलव के इधर वाली राशि है उसको हम एक्स मान लेंगे, और दशमलव के बाद वाली यानी पूर्ण भाग को हम एक्स मान लेंगे और अपूर्ण भाग को डेल एक्स मान करके, और ये प्रक्रिया दोहराएंगे, जिसकी वजह से हमें दिए हुए क्वांटिटी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा।
तो जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये वर्ड टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्वेश्चन लिया है, इसी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब साइड x मीटर्स केस्ड बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%। क्वेश्चन ये कहता है कि आयतन में वृद्धि का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए यदि घन की भुजा x मीटर हो और भुजा में 1% की वृद्धि हो रही हो। कमी भी पूछ सकता है, डिक्रीजिंग भी यहाँ कह सकता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1% की कमी या वृद्धि या फिर 2% की, 3% की, ऐसे करके भुजा में अगर इतने किसी भी घन की भुजा में इतने % की वृद्धि या कमी हो तो उसके वॉल्यूम में कितने की वृद्धि या कमी होगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो हमने जब ऑकलज का अनुप्रयोग पढ़ाया था, जब शुरू किया था ये चैप्टर, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से इसका अध्ययन जो हम अप्रॉक्सीमेट में कर रहे हैं या अप्रॉक्सीमेशन में कर रहे हैं, सन्निकट में कर रहे हैं, उसमें क्या होता था कि ये जो भुजा है, जो x है, x में या तो किसी टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम अंतराल में वृद्धि होता था, जिसकी वजह से हम v में वृद्धि या कमी निकालते थे, उसके आयतन में वृद्धि या कमी निकालते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीधा सीधा % दिया हुआ है, कितने % की कमी या इतने % की वृद्धि, इस तरह के क्वेश्चन है। इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं, उस रूल के अंडर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में चूँकि क्यूब की भुजा x है और क्यूब का वॉल्यूम v है, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि v = x⁻3। किसी भी क्यूब का, किसी भी घन का आयतन भुजा के क्यूब के बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख लेंगे। अभी हमें इसमें अप्रॉक्सीमेट चेंजिंग, कितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए लिखेंगे dv, मतलब डिफरेंशियल ऑफ v। यहाँ हम ऐसा नहीं लिखेंगे किसके सापेक्ष है, लेकिन आगे हम उसको यूज करेंगे, किस तरह से यूज कर रहे हैं वो देखिए। हम यहाँ लिख सकते हैं dv/del x इंटू del x, ऐसा कर लेंगे। अंश और हर दोनों में ही del x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि x में 1% की इंक्रीजिंग हो रही है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में कितना इंक्रीजिंग होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो भुजा के या फिर साइड के सापेक्ष या साइड के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करने वाले हैं। इसके लिए हम ये दोनों ही तरफ del x से, अंश में भी और हर में भी del x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप ये जानते हैं, पिछले जितने भी टाइप्स हमने पढ़े, 2 टाइप्स, उसमें आपने del x को dx में कन्वर्ट कर दिया था हमने, क्योंकि ये और del x, मतलब del x और dx ये दोनों ही आपस में लगभग इक्वल हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। तो ये हम चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज del x = dy, ऐसा कर सकते हैं। अब dv/dx यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर इसका अवकलन करें तो अवकलन कितना हो जाएगा, 3x⁻2 हो जाएगा। तो dv/dx का वैल्यू इतना रख देंगे और इनटू del x। अब चूँकि x में जो इंक्रीजिंग हो रहा है वो 1% हो रहा है, बिकॉज लिखेंगे 1% ऑफ x का जो 1% होगा वो हो जाएगा x इंटू 1/100 परसेंटेज, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0.01 इंटू x होगा, इसका वैल्यू 0.01 होगा और इंटू x, तो लिखेंगे 0.01 इंटू x। और del x की जगह पे या del x को रिप्लेस कर देंगे इससे, क्योंकि del x जो छोटा इंक्रीमेंट है वो 1% इंक्रीमेंट है, तो 1% इंक्रीमेंट कितने के बराबर है, 0.01 इंटू x के इक्वल हो रहा है। अब हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0.03 और इंटू x⁻2, x⁻1, x⁻3 हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि इंक्रीमेंट जो वॉल्यूम में होगा वो 0.03 x⁻3 होगा। अगर यहाँ डिक्रीजिंग होता तो हम लिख देते कि यहाँ डिक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम में इंक्रीजिंग होगा, इस तरह का। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको ये प्रोसेस या जो एग्जांपल हमने बताया, ये प्रक्रिया लागू करके और हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।